एहसास के दायरा कार में बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। कई सालों से ये प्रोग्राम अब छोटे से सतह से शुरू हुए, अब ये कई प्रोग्राम्स पूरे मुल्क में चल रहे हैं और इसमें एहसास किफ़ालत है, एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ है, एहसास नशो-नुमा है, एहसास बिलासूद कर्ज़ा है, एहसास आमदन है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ है, एहसास राशन है। हमने इन तमाम प्रोग्राम्स को एक विंडो से डिलीवर करने के लिए आवाम की सहूलत के लिए एक वन विंडो कॉन्सेप्ट बनाया। वन विंडो कॉन्सेप्ट का एक डिजिटल एंड है और एक उसका फ़िज़िकल एंड है। जो फ़िज़िकल एंड है वो वन विंडो सेंटर की सूरत में उसका जो पहला मॉडल है वो हमने इस्लामाबाद में सितारा मार्केट में बनाया है, जहां एहसास की तमाम सहूलियात एक छत के नीचे मौजूद हैं। एहसास का सर्वे अब ख़त्म क्योंकि हो चुका है, इसलिए जो जो घर सर्वे से रह गए हैं उनकी सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क्स यहाँ लगाए गए हैं। एहसास किफ़ालत की पेमेंट्स के लिए यहाँ ATMs मौजूद हैं, हमारे पॉइंट ऑफ सेल्स एजेंट्स मौजूद हैं, पार्टनर बैंक्स की शाखें मौजूद हैं। एहसास बच्चों की तालीमी वज़ाइफ जो कि KG से लेके 12वीं जमात तक वज़ीफ़ों का सिलसिला है पूरे मुल्क में, जहाँ बच्चियों को लड़कों से ज़्यादा वज़ीफ़ा मिलता है, उसकी यहाँ इनरोलमेंट होती है। हर क्वार्टर में तकरीबन 1 मिलियन बच्चा उसमें इनरोल हो रहा है। यहाँ पे एहसास नशो-नुमा का सेंटर भी है, जहाँ हामला ख़वातीन और उनके 2 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो आके अपनी स्पेशलाइज्ड खुराक ले जाते हैं और उसके साथ कैश भी ले जाते हैं। ये स्टंटिंग की रोकथाम का वो प्रोग्राम है जिसका वादा वज़ीर आज़म ने अपनी पहली स्पीच में आवाम से किया था। ऐसे एहसास नशो-नुमा सेंटर हम फ़िलहाल 50 खोल चुके हैं 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसी माली साल में एहसास नशो-नुमा मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में खुल जाएगा। और इसके साथ साथ इस वन विंडो सेंटर में एक लंगर खाना भी खुला हुआ है, ताकि जो लोग दूर दराज से आते हैं वो अगर उनका 5-6 घंटे यहाँ लग जाएं तो वो आराम से इज़्ज़त से खाना भी खा सकें। इस चीज़ पे वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत है। बाहर एक पनाहगाह की गाड़ी भी खड़ी होती है, ताकि अगर कोई बहुत दूर से आए और उसको इस सेंटर में काफ़ी देर लग जाए तो वो शाम को पनाहगाह भी जा सकते हैं। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि ऐसे वन विंडो सेंटर हम ज़्यादा से ज़्यादा खोलें मुल्क में, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। फ़िज़िकल सेंटर के साथ साथ एक डिजिटल इंटरफेस भी है, एक वेब पोर्टल है जहां आवाम की सहूलत के लिए उनके सवालों के मुताबिक जवाबात दिए जाते हैं। हम सारे वक्त सोशल मीडिया पे ये देखते रहते हैं कि लोग क्या सवाल पूछते हैं और फिर उसी की मुताबिकत से उस डिजिटल पोर्टल पे जवाबात मुरतब होते हैं। इसकी ऐप भी इंशाअल्लाह अगले चंद दिन में लॉन्च हो जाएगी, और जो एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की जो ऐप है वो भी इंशाअल्लाह अगले ही हफ्ते में लॉन्च हो रही है, ताकि सब लोग घर बैठे बैठे बच्चों को, मुस्तहिक़ ख़ानदानों के बच्चों को स्कूल में दाखिल करा सकें। हम लोग जी एतजाज़ एहसन साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जब हम बड़े हो रहे थे तो ख्वाब देखते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो माँ का किरदार जब रियासत अदा करती है तो वो कैसा होता है, वो अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको नज़र आता है। वो लोग जो माशरे का हिस्सा हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है रियासत की, चाहे वो उनकी सेहत से ताल्लुक़ रखता हो, उनके बच्चों की तालीम से ताल्लुक़ रखता हो, उनके रोज़गार के लिए हो, उसका हर पहलू जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बच्चों की छोटे बच्चों के लिए जो है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वजीफ़ा, और अच्छी बात, खुसूसी बात जो बहुत मुझे ख़ास तौर पे अच्छी लगती है कि बच्चियों के लिए वजीफ़ा ज़्यादा है। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बच्चों के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको बच्चों को ये ताकि कोई बता सके कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स इमरान खान की हुकूमत ने बढ़ा दी हैं कि बच्चों को शायद पता भी नहीं है कि कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से हामला ख़वातीन जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, आपको अगर याद हो तो वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर के अंदर एक्सरे भी दिखाया था, और तकरीबन 40% यानी अब हर 10 में से 4
پاکستانی جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کی نشو و نما نہیں ہو رہی ہے، تو وہ نشو و نما کا پروگرام جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ بلا سود قرضے آپ روزگار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو جس طریقے سے عمران خان نے کہا کہ وہ ایک دیکھنا چاہتے ہیں ریاست مدینہ کی طرز کے اوپر، دنیا کی جو پہلی فلاحی ریاست تھی، کہ ہم بھی ایک ریاست بنائیں ایسی جو فلاحی ریاست ہو، اور جہاں پہ ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ جو سب سے کمزور طبقے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہو۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سینٹر بنا ہے اس کو سکیل اپ کرنے کے لیے یہاں پہ انڈسٹریز منسٹر خسرو بختیار بھی موجود ہیں، ان کی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے 3700 جو آؤٹلیٹس ہیں، وہ راشن کارڈ کا جو نیا پروگرام سیٹ ہوا ہے اس کے اندر اب وہ ڈیجیٹل کنیکٹ ہو گیا ہے۔ جو بھی ان 3700 یونٹس کے یوٹیلیٹی اسٹور میں آئے گا خریدنے کے لیے تو پہلے ہی اس کے اندر سبسڈی ہے، مزید اس کے اوپر جو ہے 30% کی رعایت راشن کارڈ کے ذریعے ملے گی۔ شفقت محمود صاحب تعلیم کے پورے نظام کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا خواب تھا پاکستان کا کہ ایک یکساں تعلیمی نظام ہو، یہ نہیں امیر کے لیے ایک الگ نظام، غریب کے لیے الگ نظام۔ تو ایک بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہے شفقت محمود صاحب کی لیڈرشپ کے اندر جو لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تمام ہمارے جو منسٹریز ہیں ان کو سب کو وزیر اعظم کی ہدایات جو ہے، اولین ہدایت ایک ہی ہے کہ صبح سے شام تک آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کس طریقے سے آپ عوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا سہولت مہیا کی جا سکتی ہے، اور خصوصی طور پہ وہ طبقے جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ کہ پہلے جو وظائف ملتے تھے وسیلہ تعلیم پروگرام میں وہ چند محدود لوگوں کو ملتے تھے، اب اور تھوڑی کلاسز کے لیے ملتے تھے، اب وہ کلاس 1 سے لے کے کلاس 12 تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے، اور اس سے بہت تعلیم کی اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم جو ہے اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا، کیونکہ بچیاں اسکول میں جا رہی ہیں وہاں پہ وظیفہ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو باقی جو کام کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تفصیلات آپ نے سن لی ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا سینٹر ہے، اور میں ثانیہ صاحبہ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ساری سہولتیں جو ہیں اور سارے جو پروگرام ہیں ان کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ جو ضروری اشیاء 3 ہیں ان کی قیمتوں کو کم کر کے کم آمدنی والے حضرات کو کم قیمتوں پر وہ ملیں گی۔ اس کے لیے پورے پاکستان کے اندر، سوائے کیونکہ پورے پاکستان کے اندر مختلف کریانہ سٹورز جو گلی گلی، محلے محلے، یونین کاؤنسل، دیہات، کانوگوئیوں میں ہوں گے، اور اس کو پورا سپروائز کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جلد سے جلد یہ جتنی جلدی اس کے فوائد اور اس سے متاثرہ کم آمدن کے حضرات کی کچھ ان کی قوت خرید میں کچھ اضافہ کر سکے، یہ ہے ہماری کوشش۔